जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध राग द्वेष युक्त है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही। इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में, और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य की प्रवृत्ति कर देता है। अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध कर्म कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म युद्ध आदि करने का प्रवाह है। इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर के युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं: मोटर को खुद ठीक करना या मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो उपाय हैं: राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, भगवान के शरण में चले जाना। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के बस में नहीं हैं, और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के बस में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के बस में नहीं होता है, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के बस में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता, सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन अवसंभावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान ना भी हो तो भी उसका उत्थान अवसंभावी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह ना होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके समस्त भाव विचार कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर वह उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर के कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना, और बदले में दूसरों से कुछ भी ना चाहना। प्रकृति के बस में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो हो सकते हैं: भगवान का मत सिद्धांत, दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने ना रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सर्व कर्म करता है। उसके राग द्वेष पुष्ट होते हैं और उनका पतन हो जाता है। जैसे नदी के प्रभाव को हम रोक तो नहीं सकते, पर नहर बना करके मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते हैं, पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचित मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत।